Good morning, Heath and Harley. We are learning chapter number 6, the present perfect, simple present and present continuous tense. Okay. Exercise 1, 2 we have done. Exercise 1 and 2 we have done. Exercise 3, 4 and 5 remain. Okay. So let's do this exercises from exercise number 3 to 5. So let's start exercise number 3. Exercise number 3 is complete the sentences with the simple present tense or present continuous tense forms. So you have to write down in the blanks the simple present form, verb form or continuous present verb forms. Okay. So let's start it. Exercise number 3. So sentence number 1 is, my mother never dares refuse to cook the meal for of my choice. Okay. So here answer is already given, refuse. So my mother never refuses. We learn that in simple present tense with subject he, she and it. We have to use s and es with the verb forms. Okay. वर्ब फॉर्म्स के साथ हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस ई एस यूज करना है विच सब्जेक्ट ही, शी और इट। ही की जगह पे लड़के का नाम हो सकता है, शी की जगह पे देयर में बी गर्ल्स नेम एंड इट की जगह पे इन प्लेस ऑफ इट देयर में बी नेम्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड थिंग्स आल्सो। ओके। तो उसके नाम भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है माई मदर, यहाँ पे शी नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है माई मदर। तो माई मदर इट्स कम्स इन द सब्जेक्ट सी। वो कौन से सब्जेक्ट में यूज होता है? शी में। तो सी नेवर, मतलब नेवर कौन से टेंस में आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। नेवर मैंने आपको कीवर्ड्स में लिखवाया है कि नेवर, ऑलवेज, समटाइम्स, एवर, ये सारे वर्ड्स जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। तो यहाँ पे रिफ्यूज का आंसर क्या दिया है? रिफ्यूजेज। माई मदर नेवर रिफ्यूजेज टू कुक द मील ऑफ माई चॉइस। सेकेंड सेंटेंस, my younger sister dash stand before the mirror and dash ready for the party. चलो, when standing and getting. चलो सबको आंसर देना है। यस मैं बोलूं? यस बोलो। स्टैंड से getting. गेटिंग के आगे तो ईज आर आईएनजी यूज, ईज आर मतलब टू बी फॉर्म यूज हो गए ना, तो टू बी फॉर्म तो आपने बोले नहीं। Whose speaker is unmute? If in your home there is a voice, so you have to mute the speaker. Okay, now sentence number 3. My grandfather dash know a lot of folk tales. My grandfather know a lot of folk tales. Which answer is come over here in the sentence number 3? Ma'am knows. Knows, क्योंकि देखो ग्रैंडफादर जो है वो ही शब्द, सब्जेक्ट कौन सा है उनका? ही। ओके, ग्रैंडफादर। और सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब फॉर्म को एस ई एस लगता है। फ्रेनी, फ्रेयांस, एवरीवन हैव टू अटेंशन ओवर हियर एंड इफ यू कंफ्यूज एट एनी पॉइंट सो यू हैव टू आस्क मी। जैनिल, ये जो सेंटेंस है माय ग्रैंडफादर, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेरे ग्रैंडफादर जो है वो बहुत सारी स्टोरीज जानते हैं, है ना? स्टोरीज जानते हैं तो नो जो फॉर्म दिया है उसको आपको नोज एस लगाना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज इट इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही, शी और इट, ही, शी और इट, ये तीन सब्जेक्ट के साथ वर्ब फॉर्म को एस और ईएस यूज
है. ओके, तो नो का क्या हो जाएगा? नोज. Fourth one, we dash go to recite poems in class today. Ma'am, are going. Ma'am, are going. चलो, और किसी का आंसर राइट है इसका आंसर? हेत का, जैनिल, Yes, करण. right है. Yes, ma'am. We dash go to recite poem in class today. मतलब आज हम क्लास में पोम गाने वाले हैं. तो दैट इज फाइनल, है ना. तो जो चीज़ें हमेशा फिक्स होती है, जो चीज़ें हम पहले से ही डिसाइड कर देते हैं, उसके साथ यूज होता है गोइंग टू. जैसे कि एक सेंटेंस है, देखो यहाँ पे मैं बोलती हूँ, आई एम गोइंग टू बाय अ प्रेजेंट फॉर माई फादर ऑन हिज बर्थडे. मैं मेरे फादर के लिए इस बर्थडे पे, फादर का बर्थडे आज नहीं है, आने वाला है. ओके, इट इज इन फ्यूचर, बट यू हैव डिसाइडेड टू टेक अ प्रेजेंट एज ऑन हिज बर्थडे. तो वो आप उसके बर्थडे पे जो गिफ्ट लेने वाले हो, वो आपने पहले से ही डिसाइड कर दी कि आप आपके फादर के लिए क्या लेने वाले हो, शर्ट लेने वाले हो. एंड दैट इज फाइनल. शर्ट की वॉच नहीं हो जाएगी, और वॉच से और कुछ नहीं हो जाएगा. मतलब आपने फाइनल किया है कि शर्ट लेना है तो शर्ट ही लेना है. दैट मीन्स जब भी कोई चीज़ डिसाइडेड होती है तो आपको यूज़ करना है गोइंग टू. क्या यूज़ करना है? गोइंग टू फॉर द फ्यूचर एक्शंस. फ्यूचर की एक्शंस जो डिसाइडेड है, समझ में आ रहा है मैं बोल रही हूँ? फ्यूचर एक्शंस मतलब जो काम होने वाला है वो आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया है. दैट टाइम यू हैव टू यूज आई एम गोइंग टू बाय, आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग, वी आर गोइंग टू रिसाइट, है ना. तो यहाँ पे भी देखो, आज हम पोम गाने वाले हैं, वो सबने डिसाइड कर लिया है, तो यहाँ पे यूज हुआ है वी आर गोइंग टू. सो दैट टाइम you have to decided anything in future tense, so you have to use going to. चलो आंसर आएगा are going to. Fifth one, we dash love to eat ice cream. We dash love to eat ice cream. Who will give answer? Karan, Freyansh, Shreni, Krisha. मैं बताऊं? मैम मैं बताऊं? बोलो. We are loving. Who is giving answer? हरली. कौन आंसर दे रहा है ये? मैं. चलो, who will give answer? बोलो हेत. We love to eat Yes. ice cream. हमें आइसक्रीम खाना पसंद है. दैट इज सिंपल प्रेजेंट. सबको पसंद होता है. हमें पसंद हो रही है आइसक्रीम, ऐसा सेंटेंस नहीं है. तो आप आईएनजी यूज कर रहे हो. वी आर लविंग कैसे यूज हुआ? लविंग का मतलब होता है कि एक्शन इज गोइंग, एक्शन इज इन वर्क, एक्शन जो है वो चल रही है. हमें आइसक्रीम खाना पसंद हो रहा है, ऐसा सेंटेंस होता है. तो कैसे आपने बोला लविंग? आर लविंग कैसे आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात है. सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट यूज हुआ है वी, देयर इज अ सब्जेक्ट वी, एंड विथ वी वी हैव टू यूज ओनली द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. वी डू नॉट यूज एस एंड ईएस विथ वी. एस और ईएस हम वी के साथ यूज नहीं करते हैं, हम ही शी और इट के साथ यूज करते हैं. सो हियर बेस फॉर्म आएगा, जो फॉर्म आपको दिया है, सेम फॉर्म हियर यूज्ड, लव. 6. Stop it. You dash tickle me. Stop. Stop जो है वो कौन सा टेंस शो करता है? सबसे पहले मुझे ये बताओ. Who will give me answer? Stop it. Stop जो है वो कौन सा टेंस शो करता है? मैंने आपको ये कीवर्ड्स में लिखवा दिया है. Stop. स्टॉप जो है वो कौन सा टेंस शो करेगा? विच टेंस स्टॉप शोज? टेंस कौन सा बताएगा? स्टॉप जो वर्ड दिया है सेंटेंस में,
स्टॉप वर्ड यूज हुआ है सेंटेंस में, दैट मीन्स देयर इज अ फिक्स टेंस। तो अगर सेंटेंस में स्टॉप लिखा हुआ है तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि वो कौन सा टेंस है, क्योंकि जो स्टॉप लिखा है ना, अभी मैं आपको बोलूँ, चलो मैंने हार्ली को बोला कि स्टॉप योर नॉइज, स्टॉप योर वीडियो, तो हल्ली क्या करेगी? व्हाट हल्ली विल डू? मैंने कमांड दिया ना स्टॉप योर वीडियो, सो व्हाट विल हल्ली डू? हल्ली स्टॉप योर वीडियो। हाँ, हल्ली ने क्या किया? टर्न ऑन योर वीडियो। हाँ, उसने एक्शन की जो आपको दिखाई दी ना, यू कैन सी हर्ली इज डूइंग समथिंग। हर्ली कुछ कर रही है, आपको दिखाई दिया। उसने, मैंने बोला कि स्टॉप, तो उसने स्टॉप किया, दैट मीन्स ही इज डूइंग, उसकी एक्शन वर्किंग है, ऑन वर्क है। दैट मीन्स अगर सेंटेंस में स्टॉप आए तो आपको समझ जाना है कि वो कंटिन्यूअस टेंस है। मैं आपको बोलूं कि स्टॉप, तो आप दौड़ रहे हो, और मैं आपको बोलूं स्टॉप, तो आप क्या करोगे? अटक जाओगे। दैट मीन्स दैट एक्शन इज ऑन वर्क। आपकी जो एक्शन होगी ना वो बंद हो जाएगी। तो आपकी जो एक्शन है जो चल रही होती है ना, तभी मैं आपको बोल सकती हूँ कि स्टॉप। अभी मैं घर पे जाके हल्ली को बोलूँ कि स्टॉप योर वीडियो, तो हल्ली डजंट स्टॉप इट। दैट मीन्स स्टॉप सो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। ओके, जब भी आपको सेंटेंस में स्टॉप दिखे, लिसन दिखे, हियर दिखे, ये सारे वर्ड्स दिखे ना, तो आपको समझ जाना है कि ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस है। सो व्हाट आंसर विल कम हियर? स्टॉप इट, यू। मैम यस, व्हाट आंसर विल? यू आर टिकलिंग, यू आर टिकल दिया है ना, तो ई निकाल के हमने वर्ड में देखा था, हमने किस में देखा था ई निकालना है? हमने रूल्स में देखा था कि जब आप आईएनजी लगाते हो और लास्ट में ई आए स्पेलिंग में, इफ देयर इज अ ई with ending in the spelling, so you have to remove e and add ing. That rule we learn before. ये वाला रूल हमने पहले समझा था कि जब स्पेलिंग में ई है, लास्ट में ई हो, तो आपको ई को ड्रॉप करना है, यू हैव टू यूज ing। तो इट इज कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। तो कंटिन्यूअस में वी के साथ क्या यूज होता है? यू के साथ आर। कौन सा टू बी फॉर्म यूज होगा? आर। देखो, ये मैंने टिकल लिखा, अब देखो यहाँ पे मैं ई लिख रहा हूँ तो वो गलत हो जाएगा, सो आई हैव टू ड्रॉप आई एंड यूज ing। ओके, और कंटिन्यूअस यहाँ पे, और देखो सबका ध्यान यहाँ पे, फ्रेयांश, प्रेनी, टर्न ऑन योर वीडियो एंड सी, इफ यू आर यूजिंग ing फॉर्म, you have to use to be form before it। ing अकेला नहीं आता है, ing के पहले आपको to be form यूज करना पड़ता है, क्योंकि उसका फॉर्मेट है ing जिसको लगता है, वो be1 को लगता है, उसके आगे आपको to be form यूज करने हैं। to be form कौन कौन से है? am, is, are for present tense। past tense के बहुत वर्ब है, वो अलग टेंस है, ये प्रेजेंट की बात चल रही है, तो टू बी फॉर्म आपको यूज करने हैं। टू बी के बाद ही आप आईएनजी यूज कर सकते हो, अकेला आईएनजी नहीं आएगा। ओके, नो आईएनजी, यूज सिंगल। आईएनजी वर्ब फॉर्म जो है वो अपने साथ टू बी फॉर्म को लेके आएगा। सो सब्जेक्ट कौन कौन से है वो देख के आपको टू बी फॉर्म यूज करना है। देखो जैसे कि आई के साथ which to be form use? am, you, we, you and they। with this subject we have to use to be form are, and we, she and it। this subject use to be form is। okay, so this is also important, which to be form is used with which subjects, that you have to remember। आपको ये भी याद रखना है कि ये जो टू बी फॉर्म है, ये तीनों क्या है? टू बी फॉर्म है। क्या कहते हैं इसे? टू बी फॉर्म। कौन से टू बी फॉर्म? सिंपल प्रेजेंट के। कौन कौन से हैं? बीच आर दे, दे आर, एम, इज, आर। दीज आर टू बी फॉर्म फॉर विच टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear? Yes, ma'am. Yes, ओके. ma'am. सिंपल प्रेजेंट टेंस के टू बीज फॉर्म कौन कौन से है बताओ. M is R. ओके. M is R. M is R. हाँ. चलो. Now seventh one. Don't disturb me. Don't disturb me. Whose voice is coming too much? Jainil, mute your speaker. From your home, we are getting too much noise. If you have to give answer, then you have to unmute. Otherwise, you have to mute yourself. Chalo, seventh one is don't disturb me. I dash write a letter to my sister. मैं आंसर दूं? हाँ बोलो. मैम बोलो. I am writing. वेरी गुड. क्योंकि लिखा है डोंट डिस्टर्ब. डोंट डिस्टर्ब जो है वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में यूज होता है. विच टेंस? कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस. लिखो आई एम राइटिंग. Eighth one. Most people do dash not obey the traffic rules. Not over. Yes, it is the simple present tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस है और पीपल लिखा है. पीपल इज द प्लूरल फॉर्म. प्लूरल मतलब कौन से टेंस? ये सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए? वी और यू और दे में आएगी. तो इसके साथ तो बेस फॉर्म ही यूज होता है. तो नॉट ओबे इज योर आंसर. नॉट ओबे. If have you done, then tell. Okay. I'm complete. I'm done. I'm done. So let's do another exercise. Exercise number 4. Circle the incorrect sentences. Sentence number 1 is already done for us. He is acting as a villain in his next film. So this is correct sentence. Sentence number 2 is also done for us. History is always repeating itself. तो repeating नहीं आएगा. History is always यूज हुआ है. देखो always, और always जो है वो simple present tense को शो करता है. वो हमने keywords में लिखा है. If you have your notebook, grammar notebook, then open that page. There we have written keywords. जहाँ पे हमने keywords लिखे हैं उसको ओपन करके रखो नोटबुक को, ग्रामर की नोटबुक को. ओके. ग्रामर की नोटबुक में हमने keywords लिखे हैं. तो keywords is important to write the sentences of tenses. Tenses जब आप लिखते हो तो उसके लिए keywords आपके पास होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि which tense is given. चलो sentence number 3. My mother is coming home at 7 PM every day. चलो पहले मुझे ये आंसर दो. फर्स्ट ऑफ ऑल गिव आंसर दैट which tense is given in this sentence. Every day. Who will give answer? Freyansh, Freni और क्रिशा. तीन में से कोई एक आंसर दो. चलो. Every day shows which tense? Freyansh, Freni, Krisha, unmute yourself. Karan, which tense is there?
Every day. My mother is coming home at 7 p.m. every day. मैं बताओ बोलो मैं बताऊं बोलो क्रिशा बोलो क्रिशा first of all turn on your video. Freyansh Freni turn on your video. चलो बताओ आंसर. What answer will come here? पहले ये बताओ कि which tense is there? Every day. So which tense? बोलो फ्रेनी. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस Present continuous tense. Okay. And Freyansh? प्रेजेंट कंटिन्यूअस Okay. Krisha? Turn on your video. एवरी डे जो है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार. एवरी डे ये जो एवरी डे है वो कौन सा टेंस शो करता है? चलो बताओ क्रिशा. फटाफट क्रिशा बोलो जल्दी. सिंपल प्रेजेंट टेंस है या कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस? फ्रेयांश और फ्रेनी ने बोला कि ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस है. मैम मैं बताऊं मैंने फिर क्रिशा को पूछा है. क्रिशा बोलो आंसर. Continuous present tense. Now all have to open your English grammar notebook. English की ग्रामर की नोटबुक खोलो. Open it. Okay, now find out the page that you have written keywords of simple present and continuous present. Find out that page. Where have you written keywords of simple present or keywords of continuous present? Find it out. Find करो और मुझे बताओ. चलो फटाफट कहाँ पे आपने लिखा है keywords? मिल गया? हैव यू गॉट दैट पेज? कीवर्ड्स लिखे होंगे, देखो कीवर्ड्स. हैव यू गॉट द पेज? क्रिशा फ्रेयांश फ्रेनी वेयर इज योर नोटबुक? इंग्लिश ग्रामर नोटबुक. यही पे हाँ तो बताओ. टर्न करो. वीडियो टर्न करके आपकी नोटबुक बताओ और मुझे कीवर्ड्स जो लिखे हैं ना वो दिखाओ. कीवर्ड्स. ओके, ये लिखा है कीवर्ड्स. ऑलवेज, नेवर, देन क्या लिखा है? नहीं दिखाई दे रहा है अच्छे से. यूजुअली, नाउअडेज, नहीं यहाँ पे यूजुअली, समटाइम्स. नेक्स्ट कीवर्ड्स में आपने लिखा होगा, देखो एवरी, एवरी डे. एवरी डे जो है उसका मतलब होता है कि वो हर एक दिन आता है. एवरी डे का मतलब होता है एवरी, हर एक दिन. सो दैट मीन्स यू हैव टू
एवरी डे इज नॉट कंटिन्यूअस प्रेजेंट, इट इज द सिंपल प्रेजेंट। एवरी डे का मतलब होता है हर एक दिन। और मैंने आपको पहले बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो काम आप रोज करते हो ना, आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं स्कूल रोज जाता हूँ। ओके, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, मैं रोज क्रिकेट खेलता हूँ। दैट मीन्स इट इज नॉट कंटिन्यूअस प्रेजेंट। श्रेयांश, फ्रेनी एंड क्रिशा, एवरी डे जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सो योर आंसर इज रॉन्ग। एवरी डे नहीं आएगा, तो एवरी डे अगर नहीं आएगा तो व्हाट आंसर विल कम हियर? माई मदर इज कमिंग भी नहीं होगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस है नहीं, दिस इज द सिंपल प्रेजेंट। सो व्हाट आंसर कम्स हियर? हेत, बताओ आंसर। माई मदर comes. My mother comes. इज कमिंग जो है उसे आपको निकाल देना है, नोटबुक में लिखना है ये। और ये जो एवरीडे जो है वो कौन सा टेंस शो करता है वो भी आपको लिखना है। एवरीडे इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। कीवर्ड्स में लिख दो, सिंपल प्रेजेंट टेंस के कीवर्ड में लिख दो, एवरीडे जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस को शो करता है। तो योर आंसर हियर, माय मदर कमिंग निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? कम्स। माय मदर कम्स, माय मदर कम्स होम एट 7 PM every day. So your answer change this verb form. कमिंग जो है वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस को शो करता है, बट our answer comes in simple present because every day is given. सेंटेंस में क्या दिया हुआ है? every day, and every day shows the simple present tense. which tense? simple present. जो काम रोज होता है उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम रखते हैं। एवरी डे का मतलब हुआ रोज, है ना? तो दैट वर्क which work we do every day, that comes in simple present tense. So your answer is come here as a comes, not coming. Sentence number 4. My father is always bakes very delicious cakes. Now check this sentence. Is it correct or incorrect? हाँ बोलो। My father is always. नोटबुक में भी लिखना है, सारी एक्सरसाइजेस आपको नोटबुक में लिखनी है। फर्स्ट थिंग इज दिस, every exercises which is given in your textbook that you have to write down in your grammar notebook. Every exercise, because that is your practice. आप टेक्स्ट बुक में लिख के छोड़ देते हो, but you haven't practiced it. So इंग्लिश ग्रामर की टेक्स्ट बुक में जितनी भी एक्सरसाइज है यहाँ पे सारी एक्सरसाइजेस आपको नोटबुक में लिखनी है। एवरी चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स की सारी एक्सरसाइजेस नोटबुक में होनी चाहिए। एंड वी विल चेक योर नोटबुक, दैट यू नो। हम आपकी नोटबुक चेक करते हैं, मंगवाते हैं स्कूल में, वो आपको पता है। तो नोटबुक में सारी एक्सरसाइजेस लिख देना। ओके, क्लियर? मैम, हाँ, हमने जो पीरियडिक एग्जाम दी थी उसके रिजल्ट लेने कब आना है? वो सर बोलेंगे आपको। हाँ, प्रिंसिपल सर टेल यू when you have to come and all. चलो आंसर बताओ मुझे, यहाँ पे क्या आंसर आएगा? माई फादर इज ऑलवेज बेक्स वेरी डिलीशियस केक, विच टेंस इज दैट? अब आपके पास कीवर्ड्स है तो आपको पता है कौन सा है। हाँ बोलो करण। मैम, सिंपल प्रेजेंट टेंस। वेरी गुड, ऑलवेज दिया है। देखो सेंटेंस में ऑलवेज इज देयर एंड ऑलवेज शोज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ तो एस लगेगा क्योंकि फादर दिया है आगे। फादर इज कम्स इन द सिंगुलर पर्सन, ही में आता है ना, माई फादर, दैट मीन्स ही। और ही, शी और इट के साथ हम सिंपल प्रेजेंट में एस यूज करते हैं विद द वर्ब फॉर्म। ओके, डन, क्लियर? तो यहाँ पे बैक का दिया है बैक्स, तो दैट मीन्स दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट? मैम, करेक्ट।
करेक्ट, वेरी गुड, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है तो करेक्ट का सिंबल कर दो वहां पे, करेक्ट सेंटेंस है। फिफ्थ वन, आई एम यूजुअली वैकिंग अप एट 6 AM। नाउ हु विल गिव आंसर मी? मैम, बोलो। this sentence is incorrect. Yes, incorrect sentence. Very good. Because Ma'am, they usually are more simple present tense. yes, usually use in simple present tense. Usually comes in simple present tense, and the verb form is given in continuous present tense. So how is this possible? Usually comes in simple present tense and verb form जो है ना wake up मतलब उठना, तो verb form is given in continuous present tense. There is a use of ing, so it is incorrect. So what we have to do now? अब हमें क्या करना है? करो, करेक्ट करो, चलो। I am usually wake up. Very good. You have to remove ing because the sentence comes in simple present tense. Sentence जो है वो simple present tense में है, so हमें ing फॉर्म निकाल के उसे सिंपल में चेंज करना है। तो वेकिंग को हम कर देंगे वेक। वेक्स क्यों नहीं करेंगे? एस क्यों नहीं लगाएंगे? बताओ। Why we do not use s with wake? Because why we do not use wakes? s नहीं यूज करेंगे, we use only wake. Why? बोलो चलो। आपने मुझे आंसर दिया, यानी योर आंसर इज करेक्ट। वेकअप आता है, हाँ, बट वेकअप क्यों आएगा? वैक्स अब क्यों नहीं आएगा? एस क्यों नहीं लगाओगे आप? हित, हरली, माही, बोलो चलो। क्यों नहीं लगाओगे एस? सेंटेंस को देखो तो पता चलेगा, ऊपर नीचे नहीं देखना है। टेक्स्ट बुक में सेंटेंस नंबर 5 को देखो। Why we do not use as with the main form of the verb wake? Why we do not use as? Because subject is I. सब्जेक्ट देखो क्या है? I है, और I के साथ थोड़ी ना SES यूज होता है। SES तो he, she और it के साथ यूज होता है। So your answer is wake, wake up. Okay, I usually wake up at 6 AM. ओके, मैंने और क्या किया? देखो एम को निकाल दिया, बिकॉज एम होगा तो फिर ing यूज करना पड़ेगा, है ना? इफ यू आर यूज टू बीज फॉर्म, एम इज आर, सो वी हैव टू यूज ing ऑल्सो। एंड इफ वी रिमूव ing, अगर हम ing को निकाल दे रहे हैं तो वी हैव टू रिमूव द टू बीज फॉर्म ऑल्सो, है ना? आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर वो आप ing निकाल रहे हो तो आपको टू बी फॉर्म भी निकालने पड़ेंगे। बिकॉज क्यों निकालने पड़ेंगे? क्योंकि टू बी फॉर्म हमेशा ing के साथ ही यूज होता है। एम इज आर प्लस V1 को ing लगता है, और अगर आप ing को निकाल रहे हो दैट मीन्स यू रिमूव दीज वर्ब फॉर्म्स आल्सो, टू बीज फॉर्म आल्सो। ओके, तो हमने यहाँ पे जो m लिखा था ना उसको भी निकाल दिया, और यहाँ पे जो वेकिंग था उसे हमने क्या कर दिया? वेक कर दिया। हमने यहाँ पे s क्यों नहीं लगाया वेक्स अप? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? I है। अगर यहाँ पे she होता तो हम यहाँ पे क्या लगाते? s, है ना? डन, समझ में आया? बट यहाँ पे एस सी नहीं है सब्जेक्ट में, दैट्स व्हाई वी डोंट यूज एस। और
हमें यहाँ पे जो एम टू बी फॉर्म दिया है उसे भी निकालना पड़ेगा. सो योर सेंटेंस इज दिस एज योर आंसर. नाउ योर होमवर्क इज यू हैव टू डू एक्सरसाइज नंबर 5. एक्सरसाइज नंबर 5 जो है वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में लिखना है आपको. ओके, you have to write down the sentences in continuous present tense and complete this exercise number 4 and send me your homework regularly on my WhatsApp number. Okay, bye bye.